नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अब जो कुछ बाजार में हो रहा है इसके बाद आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वो गलती ये शेयर्स को बेचने की या फिर ये सोचने की कि बाजार गिर जाएगा बेचकर भाग जाओ, या अभी नहीं लेता हूं जब गिरेगा तब लूंगा। देखो, अगर आप नए बाजार में एंट्री करे हो तो आपके पास जो फंड है उसे यूटिलाइज करो क्वालिटी स्टॉक्स में। छोटी मोटी खराब कंपनी, खराब बैलेंस शीट वालियों में मत करना। और ये देखकर तो बिल्कुल निवेश मत करना कि ये स्टॉक ऊपर से इतना नीचे है। बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ये सोचते हैं यार 100 रुपए वाली चीज 30 रुपए में मिल रही है या 1000 वाली 300 में मिल रही है ना। ये सही तरीका नहीं होता निवेश करने का। अगर 1000 से 300 पे वो आई है तो उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन होगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण को समझ पाना ही अपने आप में सारा खेल है। मैं आपके साथ सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अब जो सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं वो डेवलप हो रही हैं बहुत ही पॉजिटिव नोट पे। और प्रॉब्लम ये है कि इंसान जो कुछ देख चुका होता है ना पास्ट में, उसी पे ट्रस्ट करता है। जैसे कि मार्केट लास्ट 15-16 महीने से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी निवेशक इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि जो भी उछाल मिलता है, जो भी तेजी दिखती है, उन्हें लगता है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है निकलने की, वरना फिर नीचे आ जाएगा। और होता भी वही है। तो वो लोग क्या है कि आप एक बार नहीं बेचोगे, 2 बार नहीं बेचोगे, तीसरी बार तो आप भी हिम्मत हारी जाओगे, कहोगे यार बेच देता हूं, दोबारा नीचे मिलेगा खरीद लूंगा, बेफालतू में फंस जाऊंगा वरना। तो वो बिक जाता है सौदा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अब आप ना एकदम ऐसे पड़ाव पे हो कि फाइनल डेस्टिनेशन, जो फाइनल गेट होता है ना, कि उसके बाद तो बस वही जन्नती है, वहां पे खड़े हो आप। अब वो गेट कितना मजबूत है वो नहीं पता, वो टूटने में कितनी देर लेगा वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ऑलमोस्ट उस फाइनल गेट पे खड़े हो, आप ये मान लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं एक एक करके आप सभी के साथ चीजें शेयर करता हूं। आप देखिए इस समय नेगेटिव क्या है आपके पास। एक भी चीज नेगेटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। मतलब ऐसा लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि कोई ट्रिगर नेगेटिव या टेंशन वाला हो ही ना? मेरे को नहीं याद आ रहा। एक चीज जो भारत को लेकर सब लोग कहते थे कि यार भारत के वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं, अब वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो गए। Q2 की अर्निंग्स ने धूम मचा दी है और Q3 से और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और Q4 से तो भाई साहब ये बोला जा रहा है कि इस बार दमदार मजा ही आ जाएगा। तो अगले 2 क्वार्टर मतलब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है धमाका। अगले क्वार्टर में, Q4 में माफ कीजिएगा, फरवरी में जो बजट आने वाला है उसमें कुछ बड़े मेजर रिलीफ आ सकते हैं, बड़े सपोर्ट मिल सकते हैं। किसको? कंपनीज को। क्योंकि अब सरकार के पास बचा नहीं हम जैसे लोगों को कुछ देने के लिए। सरकार ने जीएसटी रिलीफ दे दिया, टैक्स बेनिफिट दे दिया, तो अब वो मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास के लिए नहीं सोचेगा। अब गवर्नमेंट सोचेगी जो बिजनेसेस हैं, जो धंधा कर रही हैं कंपनियां, उनके लिए। समझ रहे हो? क्योंकि भाई उनका भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका देखना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि जीएसटी रिलीफ हमें मिला है, कंपनीज को ऑटोमेटिकली फायदा हो रहा है, वो सच बात है, लेकिन पैसा तो खर्च करना है ना भाई बजट में। तो इस बार बजट में कुछ धमाका हो सकता है जो कि नेक्स्ट लेवल अपने देश को लेकर जा सकता है इकोनॉमी वाइज। तो मेरा मानना यह है कि पहली बात तो आपके लिए अर्निंग अगले 2 क्वार्टर बहुत ही स्टेबल और सुपर्ब रह सकती हैं। दूसरी बात, वैल्यूएशन कंसर्न जो थे वो अभी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, भारत और यूएस की ट्रेड डील इस साल के अंत तक आ सकती है, ऐसी खबरें बाजार में लगातार चल रही हैं। और डेवलपमेंट भी ऐसे ही आ रहे हैं, जैसे वीकेंड पे 200 से ज्यादा फूड आइटम्स पे टैरिफ एग्जेम्प्ट करना। भारत का आज पहली बार, इतिहास में पहली बार यूएस से एलपीजी परचेस करने की डील एग्रीमेंट 1 साल की। ये सब चीजें कोई छोटी मतलब नेग्लिजिबल नहीं है, आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, ये अवॉइडेबल नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। प्लस आज ही खबर आ रही है ऑफिशियल लेवल पे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील फाइनल स्टेज पे पहुंच रही है। जैसे ही यहां इन 2 जगह डील हो गई, यूएस और यूरोपियन यूनियन से, कनाडा से ऑटोमेटिकली डील आ जाएगी हमारी। तो एक के पीछे एक डील आपके लिए फाइनल पड़ी है। ये तो हो गया आपका इकोनॉमी वाइज। अब मैं आता हूं, देखो जो एक इन्वेस्टर आपके पास में रुपए रख दूं और फिर आपकी जगह आपके सामने वो 4 चीजें, तो जो चीज पैसा बना रही होगी ना, पहले आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, है ना, कि यार चल ये खरीदता हूं। जैसे मैं करंट सिचुएशन में आपके साथ बात करूं तो हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि भैया पैसा कहां बनना है, पैसा बनना है ऑटो, मेटल और बैंक्स में। अब मैं एक तरफ बैंकिंग रखूं, एक तरफ आपके लिए आईटी रख दूं, एफएमसीजी रख दूं, और एक तरफ कोई उल्टा सीधा सेक्टर रख दूं जो नहीं चल रहा हो,
तो ऑटोमेटिकली आपका पहले बैंक्स की तरफ ध्यान जाएगा। तो क्या होता है, जब इन्वेस्टर के पास पैसा होता है और वो ग्लोबल मार्केट में निवेश करता है तो वो देखता है कहां बन सकता है। तो अभी तक क्या था कि एआई रिलेटेड स्टॉक्स में पैसा भर के बन रहा था, और भारत में तो एआई का ए भी नहीं है, तो इन्वेस्टर्स वहां जा रहे थे। बट अभी एआई को लेकर ही कंसर्न है, तो पहली बात वो वहां पे अलर्ट हो सकते हैं। दूसरा, सेफ इन्वेस्टर कहां जा रहा था, गोल्ड सिल्वर की तरफ। अब गोल्ड सिल्वर की वॉलेटिलिटी देख लो, अब आप सेफ तो कहीं से नहीं रहा, 2 दिन में 12,000 रुपए तो सिल्वर टूट गया है, तो वहां भी अभी कंसर्न जताएगा इन्वेस्टर कहीं ना कहीं। तीसरी बात, क्रिप्टो पे भी जाता था इन्वेस्टर, भैया क्रिप्टो भी टूट गया, 85,000 हो गया बिटकॉइन भाई 1,10,15,000 से, तो वो भी अभी तो नेगेटिव चला गया है, तो वहां भी थोड़ा टेंशन। तो अब उसके पास इक्विटी मार्केट रह गई है। अब इक्विटी में अभी तक अंडर परफॉर्मर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं अब उसका रुझान भारत की तरफ आ सकता है। तो मेरा मानना यह है कि चौतरफा अगर आप नोटिस करोगे तो चीजें एक के बाद एक अच्छी हो रही हैं, बस आपको ना अब हिम्मत नहीं हारनी है भाई। ये फाइनल स्टेज पे आके हिम्मत हार गए ना तो 6 महीने बाद कहोगे यार वो गलती थी, खरीदोगे तो बस 6 महीने बाद हायर प्राइस पे ले लोगे। तो अब यहां से तो सिर्फ मौके तलाशने शुरू करने हैं, जो गिरावट आए उसे अपॉर्चुनिटी समझो, तेजी को अपॉर्चुनिटी मत समझो निकलने की, गिरावट को समझो, अपना व्यू बदलो, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। और वैसे भी मार्केट तो लॉन्ग टर्म में 12-13% की कैगर के रिटर्न देता ही है। अब 1.5 साल नहीं दिया तो अगले 2 साल तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो ऑब्वियस हो गया ना। तो आपको अब यहां से कॉन्फिडेंट रहना है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।